मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आइए आप लोगों को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए वैरायटी वर्गीकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। विभिन्न मीडिया के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए विभिन्न प्रकार के समूहों में प्रबलता की संभावना है। यह खबर उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए है जिन पर 7वां वेतन आयोग लागू होता है। बीपीसीएल के दौर में यह बढ़त उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इस दिशा में सकारात्मक रुझान आ रहे हैं। कम्युनिटी बिजनेस डायरेक्टर्स अलाउंस एक ऐसी वित्तीय सहायता है जो सरकार अपने कर्मचारियों को बिजनेस से शुरू करने के लिए प्रदान करती है। यह मोर्चा सीधे तौर पर एक समान अनुपात में होता है। आज के समय में जब स्टीरिचर्ड की फैक्ट्री की यूनिटें लगातार बढ़ रही हैं, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए वैलिडिटी की यूनिट्स की बेहतर जरूरत हो सकती है। यह केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बनाए रखने में सहायता होता है। सरकारी नौकरी कर्मचारियों के मूल वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान में बैचलर कंपनी 55% जो कि जनवरी 2025 में लागू हुआ था। विशेषज्ञ एवं मीडिया के अनुसार जुलाई 2025 में 2 से 3% की बढ़त हो सकती है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जो बैचलर पार्टी 55% है, वह 57 से 58% तक हो सकती है। सरकार सामान्यतः वर्ष में 2 बार कॉस्टल की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी में और दूसरी जुलाई में है। जुलाई में होने वाले प्लान ने आमतौर पर अक्टूबर के आसपास त्योहारी सीजन की घोषणा की। त्योहारों के लिए एक पारंपरिक कर्मचारियों का डबल कर कारोबार का आनंद है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च की गणना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत की जाती है, जिसमें औद्योगिक उद्यमों के उपभोक्ताओं का मूल्यवान उपयोग होता है। चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार चतुर्थ श्रेणी की गणना की जाती है। यह फॉर्मूला है कि सर्वेक्षण IW के आंकड़े से 261.82 कोमल 261.42 से भाग लेने के बाद 100 से गुणा करना होता है। यह गणना पूर्णतया वैज्ञानिक आधार की जाती है, जिससे कर्मचारियों को स्टॉक बेच मिल सके। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की संस्था या मित्रों की सुविधा नहीं है। मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य व्यापारी 143 पर पहुंच गए, जो जनवरी में 143.2 था। यह दस्तावेज दिखाता है कि व्यापारी में मामूली गिरावट के बाद अब स्थिरता है। मार्च में संघर्ष कर 2.95% रही, जो फरवरी की तुलना में थोड़ी अधिक थी। सकारात्मक बात यह है कि खाद्य पदार्थों की बिक्री में बड़ी वृद्धि नहीं हुई है, जिससे आम आदमी पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। ये मोटरसाइकिलें ऑर्केस्ट्रा के बैंड के लिए है और प्रस्तावित है कि जुलाई में सरकार उसमें बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। मीडिया के अनुसार 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वेतन पासपोर्ट आयोग के लागू होने के वितरण है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए रेशम आयोग वेतन लागू होने में कुछ समय लग सकता है। सोशल मीडिया पर भी विषय को लेकर कई अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि उन्हें केवल अधिकारी संसाधनों से मिली जानकारी पर ही भरोसा